अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ कमेंट्स आप लोगों ने शुरू में देख लिए हैं, ये थे हिना आसिफ के चैनल के कुछ कमेंट्स जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं। आज मैं बात करूंगी हिना आसिफ की भी, और जिनका सहारा लेके ये आगे बढ़ रहे हैं उनकी भी बात करूंगी। सहारा लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी का पीछा बांधना, पीछे लगना, ये चीज़ गलत है। इस पे मैं आज थोड़ी सी बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी हिना आसिफ की कि हिना आसिफ, आपको इतना ज़्यादा क्या ज़रूरत अब पड़ी है कि आप हमेशा, आपके थोड़े से व्यूज़ कम होते हैं तो आप जनाब शॉर्ट आउट के लिए रजब भाई के पास पहुंच जाते हैं। लास्ट जो मैंने इनके हवाले से व्लॉग बनाया था वो मैंने बनाया था जब कूडों की न्याज थी, और उस पर मैंने जो थोड़ा सा रजब भाई का एटीट्यूड देखा था उस पर मैंने बनाया था कि एक बेजारी नज़र आ रही थी उनके चेहरे पे कि यार बस कर दो, कि एक हद होती है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार आपने शॉर्ट आउट ले लिया, लेकिन आपने तो तांता ही बांध लिया है। और जैसे ही आपके थोड़े व्यूज़ डाउन होने लगते हैं, आप दोबारा से रजब भाई से मिल लेते हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उनकी चेहरे की बेजारी हमें उस तरह से ही नज़र आती है। रिसेंटली इनका एक व्लॉग आता है, एक दिन दो दिन पहले का, तो उसके अंदर ये मुलाकात करते हैं उनसे, उनके जिम के बाहर रजब साहब से। तो वहाँ पे जब इन्होंने बोला कि भाई काफ़ी दिन पहले आपसे हमारी मुलाकात हुई थी, आसिफ साहब बोल रहे हैं, तो बहुत दिनों के बाद अब आपसे दोबारा हमारी मुलाकात हो रही है। तो झट से रजब भाई ने बोला कि अभी 15 दिन पहले ही तो आपसे मुलाकात हुई थी यार, झूठ तो ना बोलो। यानी एक बंदे ने उनका पोल दुनिया के सामने खोल दिया। तो मैं यहाँ पे आज अब बात करने वाली हूँ थोड़ी सी रजब साहब और उनकी वालदा की। उनका कुछ दिन पहले एक व्लॉग आता है जिसके अंदर उनकी अम्मा जी बहुत ज़्यादा रो रही थी, और क्यों रो रही थी वो मैं आपको बताती हूँ। और उन्होंने कहा कि अब मैं व्लॉग्स में नहीं आऊँगी, और वो क्यों नहीं आएंगी। सबसे पहले मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ इस जगह पे। मैं रजब भाई और उनकी अम्मा जी की फेवर में बात करने वाली हूँ आज, मैं उनके ख़िलाफ़ बात नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ है अब जबकि मैं YouTube पर आई हूँ और मुझे पता चला है कि YouTube एक गंद है, एक गटर है। यानी यहाँ पे अगर आपने छलांग लगा ली तो अब आपके साथ जो होगा ना वो सारी दुनिया देखेगी, और ऐसी ऐसी बातें निकल के सामने आएंगी कि आपके फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। रजब भाई जो कि शॉर्ट आउट के नाम से फेम हासिल कर चुके हैं, हर वक्त उनके चैनल पे शॉर्ट आउट शॉर्ट आउट शॉर्ट आउट। तो उनकी अम्मा जी भी लोगों को शॉर्ट आउट दे रही हैं, उनकी बहन गज़ल भी लोगों को शॉर्ट आउट दे रही हैं। उससे क्या हुआ कि उनके चैनल का जो एक्सेस कोई वो होता है, वो मुझे अभी इतना नहीं पता क्योंकि मैं तो एक अभी छोटी सी ब्लॉगर हूँ, नन्ही मुन्नी सी। वो तो बहुत बड़े ब्लॉगर बन चुके हैं, ज़ाहिर सी बात है उनके व्यूज़ तो अब मिलियन में आने वाले हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे चैनल का जो एक्सेस है ना वो शॉर्ट आउट पे जा रहा है और रैंकिंग उसकी गिर रही है। तो उनको जो है ना कुछ दिनों बाद उनका चैनल बंद हो जाता। तो उन्होंने लोगों को मना कर दिया कि मैं अब 3 महीने के लिए यानी 90 डेज़ के लिए किसी को शॉर्ट आउट नहीं दूंगा। ये जो एक इनकार होता है ना, एक इनकार, रजब भाई आज मुझे आपके दर्द का एहसास क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ मेरे ऊपर भी गुजरी है। और किसी पे एहसान आप करेंगे ना उसके शर से बचिएगा, और वही हुआ रजब भाई के साथ कि रजब भाई ने, एक आदमी उनके घर पे चलकर आता है, उसको वो शॉर्ट आउट देते हैं, बहुत अच्छे से मिलता है, बड़ा यानी प्यार मोहब्बत दिखाता है। कुछ दिन गुजरते नहीं है, वो दोबारा उनके घर पे आ जाता है, बैठता है, चाय पानी सब पीता है, अम्मा जी से मिलता है, अब्बा जी से मिलता है, और उनके जो साथ हैदर होता है उनसे मिलता है। उसके बाद वो चला जाता है, वीडियो अपनी बना बनू के ना 5 दफ़ा तो शॉर्ट आउट उन्होंने अपने चैनल पे उस आदमी को लगाया, उसकी वीडियो। रजब भाई ने, कितना बड़ा एहसान है। उसके बाद वो बंदा अपनी वीडियो में तकरीबन 4-5 और उनकी वीडियो वो थंबनेल यूज़ करता रहा। लेकिन रजब भाई ने किसी को कभी मना नहीं किया कि मेरा थंबनेल मत यूज़ करो, ये उनका बड़ापन है, क्योंकि वो खुद शॉर्ट आउट देते हैं लोगों को। चलता रहा, ये मामला चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने इनकार किया, मतलब इनकार किस सूरत में किया कि मेरे चैनल की रैंकिंग डाउन हो रही है, मुझे आ चुकी है मेल
जिसमें मुझे अलर्ट कर दिया गया है कि मेरा चैनल बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहा हूँ, लोगों को शॉर्ट आउट दे रहा हूँ। उनकी रैंकिंग डाउन हो रही थी, और वो क्यों हो रही थी कि लोग उनका ब्लॉग देखना चाहते हैं, ना कि लोग ये देखना चाहते हैं ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, मुझे शॉर्ट आउट दे दे, मुझे शॉर्ट आउट देते। मुझे शुरू में तो लोगों को अच्छा लगा, लेकिन लोग जो होते हैं ना, वो रोज़ नया कॉन्टेंट मांगते हैं, वो बोर हो जाते हैं। अब जनाब, वो कहते हैं ना, इतनी सी गलती नेकी पे भारी हो जाती है, इतनी सी गलती आपकी नेकी पे भारी हो जाती है। उस बंदे ने फिर क्या किया कि उनके खिलाफ बनानी शुरू कर दी रोस्टिंग, और रोस्टिंग उस बंदे ने ऐसी की कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि उसने सैयद जो होती है ना ज़ात, उसको भी नहीं बख्शा। लानत हो ऐसे आदमी पे। मैं तो ये बोलूँगी कि कभी किसी के मज़हब पे, ज़ातियात पे नहीं उतरना चाहिए। इतनी रोस्टिंग करता रहा, इतनी रोस्टिंग करता रहा, तकरीबन उसने 2 महीने रोस्टिंग, कभी चप्पल उठा के दिखाए जो रजब भाई हैं कि तुमसे बेहतर ये चप्पल है, 6 महीने से मेरे पाँव पे थी। मैं ये भाषण आंटी को भी ये बात कर रही हूँ कि लोग रोस्टिंग भी बर्दाश्त करते हैं। करता रहा वो उनको, और इवन यहाँ तक कि उसने उनके अम्मा जी अब्बा जी को भी नहीं बख्शा, उनकी होने वाली बीवी को भी नहीं बख्शा। और फिर एक दिन उसने सैयद ज़ात को ये चीज़ बोली ना कुछ ऐसा, तो फिर जो है ना रजब भाई का दिमाग घूम गया, क्योंकि अब बात बहुत ऊपर चली गई थी, उसने बहुत गलत बात बोल दी थी। रोस्टिंग करो, अपने लेवल पे करो, बर्दाश्त करते रहे। वो कहते करते रहो, चलो भाई मेरे नाम से इसको व्यूज़ है, क्योंकि जब भी वो रजब भाई से हट के वीडियो बनाता था उसके व्यूज़ 100 200 100 200। जैसे ही वो रोस्ट करता था रजब भाई को, गालियाँ देना, ये वो, माँ बहन उनकी एक करना, उसको जी हज़ारों में व्यूज़ आते थे। ये रोस्टिंग होती है जिसमें गालियाँ दी जाती हैं। ऐसे ही कुछ आगे चल के एक और फैमिली थी, वो जनाब खातून और उनका एक बेटा। वो खातून गज़ल से शॉर्ट आउट लेके जा चुकी थी, उन्होंने वीडियो में दिखाया, और उनका कोई ब्यूटी वीडियो का कोई चैनल था। इसी तरीके से उनके बेटे का, जैसे लड़के व्लॉगिंग करते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहीं रजब भाई ने उनकी वालदा को ये बात कह दी कि अभी बच्चे के पढ़ने की उम्र है, आप इनको पढ़ने दें। जबकि उन्होंने अपने ही चैनल पे केक कटिंग 300K की केक कटिंग के लिए वो लड़का आया रजब भाई का जब था, इसी तरीके से डिफरेंट टाइम पे वो 4 से 5 दफ़ा वो भी शॉर्ट आउट लेके जा चुका था। उसकी मदर गज़ल सिस्टर से लेके शॉर्ट आउट जा चुकी थी। फिर वही हुआ, इतनी सी बात उस नेकी के ऊपर भारी हो गई, इतनी सी बुराई कि उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि मैं जो है ना बच्चे को आप पढ़ने दें। और दूसरी चीज़ उन्होंने एक बताई रीज़न कि मैं जा रहा था शादी में, मेरी पूरी फैमिली शादी में जा चुकी थी, मेरी फैमिली जा चुकी थी, मैं लेट हो रहा था, बस हर जगह लेट पहुंचता हूँ। मैंने दरवाजे पे पहुंचा तो वो खातून और उनका बेटा अंदर आ रहे थे शॉर्ट आउट के लिए। मैंने उनसे कहा कि माँ जी मेरे पास आज टाइम नहीं है, मैं वैसे ही देर हो चुकी है, घर से मतलब घर वालों के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, मैं हर जगह लेट पहुँचता हूँ। तो वो कहती हैं नहीं, हाथ पकड़ के ना अंदर आ गई, नहीं नहीं आप मेरे बेटे को शॉर्ट आउट दें, वीडियो में आए। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा आज नहीं, आप कल आ जाइएगा। ये कह के वो गाड़ी में बैठ के चले गए वो अपने घर। वो बंदी और उसका बेटा घर पहुंचे और उन्होंने इनके खिलाफ वीडियो बना दी कि हमारे साथ रजब भाई ने क्या किया। आज मुझे रजब भाई की फेवर क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि मेरे साथ भी यही कुछ हुआ कि मैंने सहर की हेल्प की उसके बेटे के लिए। सिर्फ और सिर्फ क्या गलती हुई कि मैंने उसका जो है जो वीडियो के अंदर नाम लिया था वो वीडियो मेरे चैनल के लिए ठीक नहीं थी, तो मैंने उसको अनलिस्टेड कर दिया था। उसने मुझे दोबारा कहा कि आप दोबारा से मेरी वीडियो लगाएं, मेरे बेटे की नंबर लगाएं। मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं, मैं अब ये काम नहीं करूँगी। और फिर जनाब उसको भी ब्लैकमेल करते रहे, ये लोग करते रहे। फिर वो लोग गरीब लोग थे, डर गए और उन्होंने मेरे खिलाफ वो कर दिया। अब मुझे पता चल गया ये गंद है, इसमें तो यही होता है। जिस के भी मैंने मतलब मना किया कि मैं लिंक अब नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इस लिंक लगाने पे भी धमकी दी गई है भाषण आंटी की तरफ से। कहा गया कि इसने छोटे छोटे जितने भी रिएक्शन वाले थे उनके लिंक शेयर किए हैं, यानी ये अपनी मर्जी से वो बनवा रही थी, रिएक्शन बनवा रही थी। जबकि मैं किसी को कह के किसी से भी रिएक्शन नहीं बनवा रही थी, सब अपनी अपनी मर्जी से। आज यकीन करेंगे, मुझे इस वक्त में मेरी एक सीनियर हैं जो कि मतलब आप सब जानते हैं, रिएक्शन वाली, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले मेरे हवाले से 2-3 वीडियो बनाई थी मुझे समझाने के लिए। तो उनकी मुझे बातें याद आ रही हैं। उन्होंने मुझे कई बार समझाया था और उन्होंने मुझे हमेशा मेरे भले के लिए बहुत बार समझाया कि देखो बेटा, मतलब वो इस तरह से बोलती थी कि किसी का लिंक कभी मत लगाना,
किसी की भी इस तरह से हेल्प मत करना यूट्यूब पे, क्योंकि तुम्हारी एक गलती तुम्हारी नेकी पे भारी पड़ जाएगी। और मुझे यकीन करें, उनकी बात मैंने उस वक्त नहीं मानी थी, आज वो मेरे ऊपर वो भारी पड़ गई। सहर बोली, इसने ये किया ज़बरदस्ती, जबकि बाद में उसने इकरार कर लिया कि भाई मैं तलाक की धमकी से डर के मैंने ये बना के मैसेज भेजा। इसी तरीके से वो सब्सक्राइबर उठ के भाई इसने ये किया, इसने वो किया, यूँ हुआ वो हुआ। मतलब अगला बंदा ये नहीं सोचता कि अगर तुम्हारे साथ कोई मसला हुआ है, कुछ हुआ है, तो तुम्हारी अपनी गलती से हुआ है। तुम्हारी अपनी गलती से किसी को भी हम मजबूर नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम इकरा, कमल या डकी भाई से भी शॉर्ट आउट ले लेंगे ना, अगर लोगों ने हमें नहीं देखना ना तो नहीं देखना, ये बात लिख के रख ले। अगर हमारा यूट्यूब चैनल चलना है ना तो वो हमारा चलना ही चलना है। अब मेरे आप चैनल पे ये देखें कि मैंने जब भी जिसकी भी वीडियो लगाई है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हज़ारों में ही व्यूज़ आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लोग मुझसे प्यार करने लगे, लोग मुझे समझने लगे। और मैंने जिस दिन इनकार किया ना कि मैं अब किसी का भी लिंक नहीं लगाऊंगी और मैं किसी की भी हेल्प नहीं करूंगी, अब मुझसे कोई ना मदद मांगे, क्योंकि मेरे साथ जो गुजरी है ना, मुझे यकीन करे, जब मैं रजब भाई की वीडियो देख रही थी मैं रो रही थी, मैं अम्मा जी को देखते हुए रो रही थी कि सीरियसली अम्मा जी इतनी मासूम, वो कहती हैं कि मुझे तो लगा था कि वाईटी पे सिर्फ लोग प्यार देते हैं, मुझे नहीं पता था कि लोगों के अंदर इतनी हसद, जलन, इतनी कुड़न है कि मतलब वो किसी को आगे बढ़ता देख ही नहीं सकते। जबकि मैं कहती हूँ कि रजब भाई ने जितनी लोगों की हेल्प की है किसी यूट्यूबर ने नहीं की। और मैं इसका यहाँ पे एक चीज़ बता सकती हूँ कि मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले हैं जो कि रजब भाई के घर जा चुके हैं, शॉर्ट आउट ले चुके हैं, और उन्होंने इनकी इतनी तारीफ़ की है पूरी फैमिली की, ख़ास तौर पे रजब भाई और उनकी अम्मा जी की, कि वो लोग हर किसी से मिलते हैं और बिना किसी मुआवजे के 1 रुपया नहीं लेते, सिर्फ दुआएं लेते हैं और वो शॉर्ट आउट दे देते हैं। वो तो अपनी तरफ से नेकी कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनकी एक गलती उस नेकी पे भारी पड़ जाएगी। कि अम्मा खून के आंसू रोई वो उस वीडियो में, रजब भाई बहुत तप गए कि अम्मा जी खामोश हो जाए, नहीं तो मैं इनके साथ कुछ करके आ जाऊँगा। मेरी बर्दाश्त अब ख़त्म हो गई कि इन्होंने मेरी ज़ातियात, सैयद ज़ात, उस पर इन्होंने उंगली उठाई, उस साहब ने, उस पागल ने। कहते हैं ये साइको पेशेंट है। ये हर थोड़ी थोड़ी देर में ना उनको फ़ोन करता था रजब भाई को कि मेरा लिंक शेयर करें, मेरी मदद करें। आखिर में तो आके कहता है कि मुझे आप अपने घर में रख लें। भाई क्यों रख लें? मतलब ज़बरदस्ती। मैं कहती हूँ अगर आपका चैनल नहीं चल रहा, आपकी अपनी गलती से आपका चैनल रैंकिंग डाउन हो रही है, या आपकी गलती से आपके चैनल पे कोई मिस्टेक हो गई है, आपकी चैनल चला गया है, आपकी अपनी गलती से। रजब भाई तो नहीं किसी के चैनल पे जाके उनके चैनल को रिमूव कर रहे हैं ना, अपनी गलती से रिमूव हुए। बड़े बड़े, मैं यहाँ पे इतनी बड़ी मिसाल दूंगी कि स्वीटी जी का चैनल, उनके पता नहीं कितने सब्सक्राइबर, 6 लाख पता नहीं कितने, मेरा नहीं 75,000 के पता नहीं 1 लाख कुछ हैं उनके सब्सक्राइबर। वो वाला उनका चैनल, उनकी कोई ना कोई छोटी मोटी गलती से वो चैनल थोड़ा डाउन होने लग गया, डेड होने लग गया, उन्होंने नया चैनल बना लिया। अब वो अपना इल्ज़ाम लोगों पे देंगी कि मेरा चैनल इसने ख़राब किया, उसने ख़राब किया। इसी तरीके से जो लोग आज रजब भाई के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो रजब भाई को कल भाई भाई कहते थे। वो लड़का जब अपनी माँ के साथ वीडियो बना रहा था इनके ख़िलाफ़ तो कह रहा था रजब, जबकि वो उनकी आधी उम्र का भी नहीं होगा, इतना छोटा, और वो रजब पे आ गया, रजब भाई से। लेकिन वो कहते हैं मैं बर्दाश्त कर रहा था कि रोस्टिंग। माँ उनकी खुलेआम वहाँ बैठ के झूठ बोल रही, जबकि रिकॉर्ड उन्होंने वीडियो सुनाई, दिखाई कि वो गज़ल के साथ किचन में खड़ी थी, गज़ल आटा गूंद रही थी और वो साथ खड़ी हुई थी खातून जिसकी वो प्रमोशन कर रही थी गज़ल। ये है मुनाफिक दुनिया कि आपका इतना सा इनकार कि मैं आपका लिंक अपने चैनल पे नहीं लगाऊंगा कि मेरे चैनल की रैंकिंग डाउन हो रही है, तो जनाब आप हो गए बुरे। अब आपके ख़िलाफ़ तो हमने दिन रात वीडियो बना के आपको नंगा करना है। ये यूट्यूब गंद है, आप किसी के पीछे नहीं पड़ सकते। अब मैं पीछे पड़ जाऊं कि नहीं भाई मेरा लिंक लगाओ लगाओ लगाओ, मेरे चैनल पे लिंक लगाओ। अब मेरे चैनल पे कोई स्ट्राइक मार दे या मेरे चैनल पे कोई इनवैलिड क्लिक की कोई मेल आ जाए, इनवैलिड वो हो जाए, तो इसका क्या मतलब है कि फ़लाने ने मेरा चैनल ख़राब कर दिया। आपकी अपनी गलती से आपका चैनल गया कि इनवैलिड क्लिक यहाँ से आ गए आपके चैनल पे।
आपको किसी ने स्ट्राइक भेज दी तो आपकी अपनी गलती से हुआ है, आप दूसरों पे ब्लेम डाल रहे हो। ये तो वही वाली बात हो गई कि लोगों पे इल्ज़ाम लगाना आसान है, अपनी गलती मानना आसान नहीं है। आप आगे वाले बंदे की मजबूरी तो देखो कि वो क्यों आपका लिंक अपने कम्युनिटी में नहीं लगा रहा, वो क्यों आपको शॉर्ट आउट नहीं दे रहा, कि उससे उसका चैनल चला जाएगा, उसके चैनल को नुकसान हो जाएगा। मैंने लोगों को मना किया कि भाई मैं अब तुम लोगों का लिंक नहीं लगा सकती, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने तुम लोगों का लिंक पहले लगाया था, कि उसका हर्जाना मुझे आज तक भुगतना पड़ रहा है। और वो जो रिएक्शन वाली मेरी दोस्त थी, वो उन्होंने मुझे मना किया था कि किसी का लिंक मत लगाना, ये तुमने सबसे बड़ी गलती की है, तुमने लोगों का जो लिंक लगाया है। और वही सामने निकल आई बात कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम इतना बड़ा लग गया कि मैंने लोगों से कह के रिएक्शन दिलवाया था। यानी मेरी जो नेकी है ना, आज वो सबको बुरी लग रही है कि मैंने मना कर दिया कि मैं आप किसी की हेल्प नहीं करूँगी, किसी के साथ नेकी नहीं करूँगी। क्योंकि ये आज का वो दौर है, मैं जो रजब भाई हैं आपको भी कहूँगी कि अब खुदा के वास्ते अब आप शॉर्ट आउट देना बंद कर दें, नेकी करना बंद कर दें। क्योंकि आज का दौर है कि अब सगे भाई से भी नेकी करोगे या बहन से भी करोगे ना, वो भी आपकी दरिया में चली जाएगी, गले पड़ जाएगी। तो आज के दौर में किसी को भी शॉर्ट आउट ना दें, किसी की हेल्प ना करें। कल को वही आपको खड़े होके यूट्यूब पे बदनाम कर रहा होगा कि इसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। अपनी गलती नहीं कोई तस्लीम करता। कितने कितने बड़े, नताशा वकास का चैनल हैक हो गया था, इसके पहले पता नहीं किसका चैनल उड़ गया था, पूरा उड़ गया था। उसने नया चैनल बनाया था, वो इतना ज़्यादा रोई थी, उसके मिलियन में सब्सक्राइबर थे। ऐसे इंडिया में एक केस हुआ था, जो चैनल वो बिल्कुल यूट्यूब ने उनका डीमोनेटाइज करके रिमूव कर दिया था। और यही कुछ अब किसके साथ हो रहा था, रजब भाई के साथ, कि उनको आ गई थी मेल कि आपका चैनल जो है ना अब खतरे में पड़ गया है, अब आप रुक जाओ, हौला हाथ रखो। मना किया, आज रजब भाई नंगे हो रहे। गलत चीज़ है, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि थोड़ा सा वो जो होता है ना, एहसान का पास रख लो कि किसी ने तुम्हारे ऊपर छोटी सी भी नेकी की थी ना, उस नेकी को याद रखो। सही अम्मा जी रो रही थी, उन्होंने कहा था कि मैं अब व्लॉग में नहीं आऊँगी। लोग जो है ना वो ये समझते हैं कि पता नहीं क्या हम लोगों के कौन से वो हम लोगों ने वो कर दिया। बहुत रो रही थी वो, और यकीन करो उनको देख के मुझे रोना आ रहा था कि मुनाफिक दुनिया है ये, मुनाफिक दुनिया। किसी के साथ नेकी ना करो। मैं भुगत रही हूँ ना, मेरे साथ जो लोगों ने किया है ना नेकी का, वो आप लोगों ने सब ने देखा है कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं डर गई हूँ कि अब मैंने किसी के साथ नेकी नहीं करनी, चाहे मेरे व्यूज़ 100 पे आ जाएं, 200 पे आ जाएं, लेकिन मैं यहाँ हाथ जोड़ के सबको कहती हूँ कि मैं किसी का लिंक शेयर नहीं करूँगी और ना मैं किसी की हेल्प करूँगी। मैं खुद एक माड़ी सी, कमज़ोर सी, छोटी सी यूट्यूबर हूँ। अगर यूट्यूब मेरे वीडियो को रिकमेंड कर रहा है, यूट्यूब अगर मेरी वीडियो को लोगों तक पहुँचा रहा है और लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो क्या मेरा जुर्म है? या रातों रात रजब भाई फेम हासिल कर चुके हैं, क्या उनका वो है? अब यहाँ पे इतनी बड़ी मैं एग्जांपल देती जाऊंगी हिना आसिफ की, जो रगड़े खाते हैं। मैं यकीन करें इतनी बड़ी बात बोलूंगी कि जब मैं उनको देखती हूँ ना रजब भाई, तो रजब भाई उकताते हैं इनसे, हिना आसिफ से, कि किसी तरह ये चले जाएं। वो ढीठों की तरह पहुंच जाते हैं। जो ढीठ होते हैं ना, जिनको मतलब इज्जत बेइज्जती की परवाह नहीं होती। कई लोग इनको बोल रहे हैं कमेंट्स में कि यार उनका पीछा छोड़ दो, अच्छी बात नहीं होती। इसमें इंसान की जिल्लत है। आगे वाला बंदा तंग, वो अपनी वीडियो में बोल चुके हैं, जो ये वीडियो का मैं आपके साथ जिक्र कर रही हूँ ना, जिसमें अम्मा जी रोई हैं, वो कहती हैं, वो रजब भाई कहते हैं कि मैं कितनी बार शॉर्ट आउट दूँ, 4, 5, 6, 7, मतलब अब तो मेरा पीछा छोड़ दो, खुद अपनी कोई एफर्ट कर लो। क्या होता है, लोगों को अगर नहीं पसंद हिना आसिफ का व्लॉग, तो आप देख सकते हैं 1.2 के बामुश्किल कोई 2K पे व्यूज़ चले जाएँ, लेकिन फिर उनसे वो हज़म नहीं होते। ठक से वो लगा देते हैं रजब भाई की तस्वीर और पहुंच जाते हैं रजब भाई के घर पे। परेशान करना कोई अच्छी बात है, लेकिन एक तारीफ करती जाऊंगी मैं हिना आसिफ की कि आज तक उन्होंने, अल्लाह पाक इसको नज़र ना लगाए इस बात को, कि उन्होंने कभी उस नेकी को ज़ाया नहीं किया। और वो जो एहसान रजब भाई ने इनके ऊपर किया है ना, उसके वो नहीं किया। कहते हैं ना, एहसान करो उसकी शर से बचो, तो अभी तक वो उस शर से बचे हुए रजब भाई, जो एहसान उन्होंने किया हुआ हिना आसिफ पे, कि हिना आसिफ ने कोई उनकी बुराई नहीं की आज तक। ये उनकी नेकी है और करिएगा भी नहीं हिना आसिफ। ये आपकी जो नेकी होगी ना, ये आपको बहुत आगे पहुंचाएगी। बड़े लोग आएंगे। रजब भाई आपने हिम्मत नहीं हारनी,
बड़े सारे लोग आएँगे आपको गिराने के लिए, क्योंकि जो कामयाब हो रहा होता है ना उसकी रस्सी खींचने के लिए बहुत से लोग आते हैं। पता नहीं कितने आप लोगों को शॉट आउट दे चुके हैं। जिसका चैनल ज़रा-सा डाउन होगा, चैनल गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा, रजब भाई ने किया ये। तो आपने भी बर्दाश्त करना है। और मैं तो एक माड़ी सी हूँ, मैं तो बर्दाश्त कर रही हूँ कि मेरे ऊपर कितने लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और मुझे बर्दाश्त करना है। यही क्रिटिसाइज़ मुझे आगे कामयाब करेगा, क्योंकि मेरा अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जाते-जाते फिर बोलूँगी कि मैं किसी का लिंक नहीं लगाऊँगी और ना ही मैं किसी की अब हेल्प करूँगी। अपने बलबूते पे आगे बढ़ें आप लोग। मैं भी अपने बलबूते पे ही आगे बढ़ रही हूँ, मुझे कोई शॉट आउट नहीं चाहिए होता, ना मैं किसी से माँगती हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।